दोस्तों CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कल के दिन CDSL ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश किया था। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिला वो रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था या फिर एक्सपेक्टेशन को मिस किया कंपनी ने या फिर एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने बीट किया। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, रिजल्ट की जब बात होती है तो बेसिकली 3 पैरामीटर को देखा जाता है। इसमें एक होता है कंपनी का टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू, दूसरा होता है बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट, और बीच में होता है कंपनी के मार्जिन्स। ठीक है, अगर हम बात करें कंपनी के टॉप लाइन के बारे में यानी कि रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया, 259 करोड़। अब ये 259 करोड़ का जो नंबर है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, क्योंकि मार्केट ने उम्मीद किया था 252 करोड़ का। ठीक है, और रिपोर्ट कितना हुआ भाई, 259 करोड़ का, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेटर था। बट वही अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, तो यहाँ पर मार्केट ने उम्मीद किया था 121 करोड़। 121 करोड़ एक्सपेक्टेशन किया था और कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया, 102 करोड़, यानी कि एक्सपेक्टेशन से कम कंपनी के नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिले हैं। और इसका एक सबसे बड़ा, अगर किसी को क्रेडिट देना चाहें आप, तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को दे सकते हैं, जो कि Q1Q बेसिस पे तो फिर भी चलो थोड़ा सा इंप्रूव किया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे तो 60% से ये मार्जिन गिरकर सीधा 50% पे आ गया। अब मार्जिन्स कंपनी का लगातार पिछले 3 क्वार्टर में आपको श्रिंक होता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सितंबर में कंपनी ने एक नोटिस अपडेट किया था जहाँ पर कंपनी बता रही थी कि वो यूनिफॉर्म टैरिफ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस में। इसका इफेक्टिव डेट 1 अक्टूबर से रहेगा। पहले कंपनी का जो बोल सकते हैं चार्जेस था ट्रांजेक्शन्स का, वो 3 रुपये 75 पैसे पर ट्रांजेक्शन था। ठीक है, उसको कंपनी ने कम कर 3 रुपये 50 पैसे कर दिया था, यानी कि 25 पैसे से उन्होंने कम कर दिया था। अब ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस का कॉस्ट है, ये एक तरह से CDSL का प्रोडक्ट है ना भाई, और प्रोडक्ट का प्राइस अगर ये कम करेंगे तो अल्टीमेटली इसके वजह से इनके मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो इफेक्टिव डेट कब था भाई इसका, 1 अक्टूबर का था। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये होता है Q3। और Q3 में कंपनी के रेवेन्यू तो चलो मार्केट कंडीशंस की वजह से गिरते हुए दिखे, बट अगर मार्जिन्स को देखोगे तो मार्जिन्स भी हमें गिरता हुआ नजर आया था। उसके बाद भी अगर देखोगे तो लगातार मार्जिन्स गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि कंपनी ने ट्रांजेक्शन चार्जेस के कॉस्ट को कम कर दिया था इस वजह से। तो ये मेन रीज़न है कंपनी के मार्जिन्स के गिरने का। बाकी अगर आपको कुछ रीज़न लगता है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी भी तरह का मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की।